प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। जब शहादत मिले मुझको कश्मीर में, जब शहादत मिले मुझको कश्मीर में, और क्या चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। और फेंक देना मेरा हर खिलौना ऐ माँ, आंसुओं से न दामन भिगोना है माँ। फेंक देना मेरा हर खिलौना ऐ माँ, आंसुओं से न दामन भिगोना है माँ। और देख कर लाश मेरी न रोना है माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 3। आज का स्याह दिन है, स्याह लिबास में हूँ क्योंकि आज का दिन कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े होने का दिन है। क्योंकि 1947 में आज 77 साल हो गए कश्मीरी भाई जो कई लाशें उठा चुके हैं, कई बहनों के लाशें, कई भाइयों के लाशें इज़्ज़त पामाल हो रही हैं कश्मीर के अंदर। भारत जो कि एक बहुत खूबसूरत शख्सियत का हामिल अपने आप को कहता है, लेकिन लानत का मुस्तहिक है। और पाकिस्तान से उसकी वाबस्तगी जो है और कश्मीरियों से उसका जो ताल्लुक़ है वो मंजर आम पर आ चुका है। दुनिया जानती है कि भारत ने कश्मीर में कितने जुल्म ढाए हैं, कितने लाशें वहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर उठाए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत की इस घटिया तरीन अमल पर, तो क्या हासिल होगा उसको। लेकिन कश्मीर हमारा है, हम हासिल करके रहेंगे। कल भी कश्मीर हमारा था, आज भी कश्मीर हमारा है। आज का दिन जो कि स्याह दिन है, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती करनी है हमने, और हमने उनको यकीन दिलाना है कि आपके साथ हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और भारत कुछ भी कर ले, लेकिन कश्मीर को हासिल वो नहीं कर सकता। आज 77 साल हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी ढिठाई का सामना उसको करना पड़ रहा है। और कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। आज की इस खुसूसी नशरियात में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप उनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मुलाहिज़ा करते हैं। और अगर अवार्ड की बात की जाए, कराची शहर के बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे जो अवार्ड करते हैं शोहदाए पुलिस के हवाले से अगर बात की जाए, तो आप सहरे फहरिस्त हैं। आज कश्मीरी भाइयों के साथ ये यकती के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने बोला कि अली भाई, मेरा तारुफ आपने पूरा नहीं करवाना, क्योंकि आज हम एक गम को लेके यहाँ बैठे हैं। हमने आज उनके गम में बराबर के शरीक होना है। कश्मीरियों की बात तो हो ही रही है, लेकिन फ़लस्तीन की बात की जाए, इसराइल की जो बमबारी करने का सिलसिला है वो जारी और सारी है। कश्मीर हमारा है और फ़लस्तीन को भी हम हासिल
करके रहेंगे। हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राजा शफकत अली तारा। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। राजा भाई, शुक्रगुजार कि आपने कीमती वक्त दिया और कश्मीरी भाइयों के लिए आपने वक्त निकाला। बिल्कुल, वह कश्मीर जो जुल्म और सितम कई साल 77 साल हो गए उनको बर्दाश्त करते हुए, उनकी कुर्बानियाँ हैं और हमारे पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में जो दुख है, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। और इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी उन्होंने। और मैं उन तमाम शहदाओं को, उन पूरी फैमिलीज़ को, उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं। बेशक ऐसा ही है। और शफकत भाई, एक बात याद रखिएगा कि हर रात के बाद सुबह आती है और सुबह आएगी। कश्मीर के अंदर हम अपना परचम लहरा के रहे, क्योंकि कश्मीर का परचम, हमारा परचम एक ही तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम कहते हैं कि एक चेहरे की दो आंखें हैं। अगर कश्मीर हमारा है तो हम कश्मीर के हैं। एक चेहरे की जब दो आंखें होती है ना, तो एक चेहरे की आंख अगर ख़राब हो जाए ना तो चेहरा अजीब सा लगता है। बेहसी की बात अगर की जाए तो भारत ढिठाई के साथ कश्मीर पर काबिज है और ये कब्ज़ा हम खाली करवा के रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन कुछ वक्त के तकाजे हैं जिसको हमने फॉलो करना है और कश्मीर हासिल करके रहेंगे। नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान, हमेशा आप मेरे साथ उनको देखते हैं, हक की बात करते हैं। अगर सहाफ़त की बात आए तो इनका नाम मंजर आम पे आता है, क्योंकि आप बात करते हैं हक की। और क्योंकि अगर हक की बात हो तो सैयद अली अबरार इनसे कैसे अलग हो सकते हैं। अयूब उस्मान हमारे दरमियान मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी हैं बाखबर पाकिस्तान के। कैसे मिजाज हैं आप सुनाइए। और आज शफकत भाई आए हुए हैं हमारे पास, ये बड़ी खुशी की बात है। बचते रहते हैं ये बहुत बार कश्मीर के हवाले से क्या कहेंगे? कश्मीर देखें जी, कश्मीर है ही हमारा। हमें तो सबसे पहले अपनी इस सोच को बदलना होगा कि जी कश्मीर इंडिया के पास है। मकबूजा कश्मीर या मकबूजा वादी कह लेने से सिर्फ हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है। कश्मीरी हमारे भाई हैं और कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा है। पाकिस्तानी कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों एक ही हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब ये छोटी सी वो जो तारों की बाड़ लगा रखी है इन्होंने, इंडियंस ने, वो हमारी ही अवाम तोड़ देगी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के डिसीजंस हैं। अब यूएनओ जब अपने किए हुए फैसले पर पूरी नहीं उतरती तो बाहर कैसे उसके। अयूब भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है ना, वो हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि सामने वाला अभी बाज आ जाए, अभी बाज आए, कभी बाज आ जाए, लेकिन ये कभी बाज आने वाले नहीं। लेकिन हम अफवाज पाकिस्तान से बड़ी पुर उम्मीद हैं और हमें उम्मीद है कि जिस दिन हमारा वो कहते हैं ना कि पारा हाई हो गया ना, तो कश्मीर के हम भारत भी खाली करवा सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है और ये भारत जानता है कि हम क्या कर सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान के साथ अवाम खड़ी है, पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और अफवाज पाकिस्तान अवाम के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ खड़े हैं। राजा भाई, आपकी जानिब आता हूँ कि कश्मीरी भाई जो हैं, मैंने भी कलाम पेश किया कि कश्मीर का जो बच्चा है ना, वो भी गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसी ताकत रखता है और उसका बच्चा आज भी भारत के फौजियों की आंखों में आंखें डाल के बात करता है और बगैर असले के, बगैर किसी चीजों के। उनका एक छोटा सा पत्थर, बच्चा पत्थर मारता है ना, तो वो पत्थर उनको बड़ी तकलीफ देता है। बहुत क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि अगर हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज जो पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की ना हो, तो यकीन करें हमारी पाक फौज, ISI, MI, बहुत सारी एजेंसियाँ, ये मिनटों का काम है। लेकिन जो कुछ तकाजे हैं, कुछ वक्त के तकाजे हैं। असल में जो पॉलिसी है वर्ल्ड पॉलिसी है और हम भी नहीं चाहते कि वहाँ के मुसलमान उनको नुकसान पहुँचे इंडिया में जब हमला करें। लेकिन ये कि देखें, वो आप वाली बात बड़ी अच्छी है कि हर रात के बाद सुबह है और हर सुबह के बाद रात है, लेकिन उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो, उनको अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की तारीख बन गए हैं। वो हम फरामोश कर ही नहीं सकते उनकी कुर्बानियों को। कंटिन्यू जंग लड़ रहे हैं, 70 साल बहुत होते हैं, बहुत उनकी फैमिली सेफ नहीं, उनके बच्चे सेफ नहीं, उनके माँ बाप से, उनके घर सेफ नहीं है। कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ? उन्होंने छोड़ा नहीं, असल बात तो ये कुछ नहीं किया उन्होंने। आज भी डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मार दो, खत्म कर दो, हम आपको अपनी जन्नत नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये उनसे ज्यादा बहादुर कौन है और उनसे ज्यादा जज्बा किसके पास होगा जो अपने घरों में
जिनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनके माँ बाप को उनके सामने शहीद किया जा रहा है और उनका जज्बा नहीं टूट रहा, मजीद बढ़ रहा है। और वहाँ का मज़े की बात ये कि अभी एक प्रोग्राम में देख रहा था कश्मीर के हवाले से, तो ये वहाँ की फ़ौज फायरिंग कर रही है, उन पर शेलिंग कर रही है और एक छोटा सा बच्चा उसमें उठा के पत्थर मार रहा है। मसलन वो कर कुछ नहीं सकता ना, वो पत्थर वहां तक पहुंचेगा, लेकिन अपनी उसका जज्बा है अब के मैं इस कश्मीर में हूँ और ये मेरा कश्मीर है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इंशाअल्लाह देखें हर चीज का वक्त है, बेशक अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या वक्त रखा है और अल्लाह हर आदमी को आजमाता है। करबला का रुख करते हैं जी, कुर्बानी दी, बच्चे दिए, भाई दिए, बहनों की चादरें लूटी गईं, लेकिन क्या हुआ? यजीद उस वक्त तो जीत गया, बाज़ाहिरन जीता, लेकिन आज देखें कि इमाम हुसैन बादशाह का परचम आज भी बुलंद है और यही होगा कश्मीर में। आप देखिएगा जितने लाशें वो दे चुके हैं दीन इस्लाम के मुसलमान है ना, वो आज भी, कल मैं वीडियो देख रहा था नाज़रीन किराम कि वो अपना जब भी लाशा उठाते हैं तो उनके लब पे पता है क्या होता है? नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। वो आज भी उसी नारे के साथ खड़े हैं। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि शोधा पुलिस की अगर बात की जाए तो कुर्बानियां तो हर किसी की अपनी जगह आप हैं। अगर फ़लस्तीन की बात की जाए, क्योंकि फ़लस्तीन भी आज़ाद करवाना है, ये दो मार्के हैं हमारे पास, हम हासिल करके रहेंगे। आप यकीन करें जिस तरह फ़लस्तीन, हमारा कश्मीर का जिक्र हो रहा है और फ़लस्तीन का जिक्र हो रहा है, इस तरह हमारी जो पुलिस है ना, पाकिस्तान जो पुलिस है, मैं कह रहा हूँ इनके साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है। लोगों को नज़र नहीं आता। ये पुलिस को कोई सहूलत ही नहीं, ना मेडिकल पैनल है, ना रिहायशी सोसाइटी है, ना स्कूल है, ना शहीदों का कब्रिस्तान है, लेकिन पुलिस बड़ी जज्बे से आवाम की खिदमत करी। आवाम को तो समझती उनको सब सहूलतें मिली हैं। तो कश्मीर वाला ही मसला बना हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2015 में हमने सफ़े गयूर साहब के नाम से AIG शहीद थे, वहाँ बिल पास कराया यौम शोहदा का, जो पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। और डॉक्टर फारूक उस्ताद भाई से, कुछ सियासी लोगों से मेरी बात हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो बाकी बिलें पास होनी चाहिए। राइट, देखें कश्मीर क्यों लड़ रहा है? अपने राइट्स के लिए। पुलिस लड़ नहीं सकती, तो पुलिस के लिए पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल राइट्स, यानी कोऑर्डिनेशन टू पुलिस एंड पब्लिक, पूरी दुनिया में आप जाएं, पुलिस को तमाम सहूलतें हैं, वहाँ कोई फड्डा ही नहीं, ना डकैती है, ना चोरी है, ना वारदात है, बहुत कम क्राइम है। इंडिया में आप देख लें क्राइम की जो शरह है बहुत कम है। यहाँ हमारी 24-25 करोड़ आवाम है, वहाँ 1 करोड़ अरब 25। वजह क्या है? उसकी मेन वजह कोऑर्डिनेशन है। उसकी मेन वजह गुर्बत है। कोऑर्डिनेशन, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, लेकिन वहाँ पर गुर्बत कम है। यहाँ पर जो गाड़ी इस वक्त 35 लाख की है, वहां पर वो गाड़ी 6 से 7-8 लाख की है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मामला है कि पुलिस के पास अगर हम जाते हैं, आपने कहा कि पुलिस बड़ी मजलूम है, लेकिन आवाम ज्यादा मजलूम है। आपके पास इक्तदार है, लेकिन आवाम, यहाँ तक देखें कि अगर मोबाइल छिन जाता है तो आप एप्लीकेशन करवाने के लिए जाइए, आप एप्लीकेशन करवा ही नहीं सकते जब तक कि आपके ताल्लुकात। मैं खुद गवाह राजा भाई कि ऐसे कई थाने हैं, अच्छा ऐसे ऑफिसर्स भी हैं कि जिनको सलाम करने को दिल चाहता है, लेकिन ऐसी कई काली भेड़े भी हैं कि जिन्होंने पुलिस का नाम भी बदनाम कर रखा है। नहीं, देखें वो देखें, हर एक घर में 4 भाई होंगे तो चारों का मिजाज एक जैसा नहीं होता। दूसरी बात है, पुलिस की ड्यूटी इतनी लंबी है, जैसे मोटरवे पुलिस 8 घंटे करती है, जो शहर सिटी पुलिस होती है वो 12 घंटे ड्यूटी होती है, 18 घंटे हो जाती है। इसलिए परेशान हो जाते हैं। आप देखिए ड्यूटी लंबी की हुई ना, थका हुआ, चल भाई मैं तेरी एप्लीकेशन नहीं ले रहा, जाओ यहाँ से, कल आ जाना, ये करना। कल ही तो नहीं होती, फिर जब कल होती है तो फिर क्या होता है कि भाई वो ड्यूटी खत्म हो चुकी है, दूसरा ऑफिसर आएगा तो होगा। आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। आप पुलिस की बड़ी तारीफ करते हैं, मैं हमेशा आपको देखता हूँ कि आप, मैं भी पुलिस की बहुत तारीफ करता हूँ और अवाम भी करते, लेकिन अवाम दिल बर्दाश्ता है। आप देखें कल कुरंगी में क्या हुआ, 4-5 दिन पहले एक निजी चैनल के कैमरामैन की बाइक वहां से थाने से गायब हो जाती है, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन ऐसा थाने महफूज नहीं है तो वो क्या किसी की असल बात, बड़ी अच्छी बात आपने की। बात ये तो सबसे पहले सब जो मेन मसला है नफरी का, कि एक जैसे इलाके में वारदात कहीं होती है, मेरे अक्सर इसी भी पुलिस अफसरान से जो हमारे सीनियर उनसे बात होती है, SHO इलाके में बैठा हुआ है, कोई डकैती हो जाती है, तो वो इतना बड़ा इलाका है, यानी कि 25 लाख लोगों के इलाके में 20 पुलिस या 30-40 पुलिस वाले क्या करेंगे? आपकी इंटेलिजेंस दुनिया में मानी जाती है। इंटेलिजेंस वाले जो है वो पूरे इलाके से वाकिफ है, इलाका छोटा है, इंटेलिजेंस बहुत बड़ी है हमारी, उसके बावजूद भी डकैती हो जाती है। कहां से आ जाते हैं नामालूम गैर मुकामी लोग जो आके हम पर गोलियां चला देते हैं। भाई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर घर किराए पे दिया जा रहा है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी चाहिए ना।
तो इसके लिए पुलिस क्यों इकदाम नहीं कर रहे? नहीं देखिए, जब से गुलाम क़यादत है, हमारे आईजी गुलाम नबी मेमन साहब आए हैं और बहुत ग्रेट इंसान है पुलिस के लिए भी और आवाम के लिए भी। ये वाहिद आईजी है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो फॉलो कोऑर्डिनेशन करते हैं। बहुत आईजीओ के पास टाइम ही नहीं होता। एडिशनल आईजी साहब हमारे जावेद अड्डो साहब, तमाम डीआईजी। बात ये कि सिस्टम है लेकिन इतने बड़े एरिया को कवर नहीं हो सकता। पुलिस की 8 घंटे ड्यूटी, पर मैं 24 घंटे जाग रहा हूँ, मैं क्या जॉब करूंगा? मुझे आप फ्रेश करें 8 घंटे, मुझे पता है 8 घंटे के बाद, जैसे मोटरवे पुलिस 8 घंटे के बाद गाड़ी चेंज हो जाती है, सिस्टम चेंज होता है। 12 से 18 घंटे ड्यूटियां दे रहे, फिर सुबह उन्होंने कोर्ट जाना होता है। जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, उनका देखे ना हाल। पुलिस बहुत अच्छा काम करे, लेकिन राजा भाई इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन तो अलग अलग चीज है ना। हाँ। अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी तो पहले तो अब एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन तो ऑपरेशन में जाएगी, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी जाएगी। अगर सुबह उनको कोर्ट जाना है तो ऑपरेशन वाला तो वहीं पर ही मौजूद है ना। ऐसा कुछ नहीं रिसीव होती है, ऐसा कोई मेरे पास बहुत कंप्लेन आती है। अल्लाह करे कि आप नहीं ऐसा कुछ हो, मुझे बताएं कि पुलिस आईजी साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया है, तमाम डीआईजी एसएसपीज एसपी जो हैं, एप्लीकेशन आप रिसीव करें, लेकिन एफआईआर फौरी नहीं कट सकती। एफआईआर का एक टाइम पीरियड होता है कि मैं अभी, हाँ अल्लाह ना करे हादसा हो जाता है, डकैती है, मर्डर है या इस तरह की वार, उस पर फौरी एफआईआर। लेकिन ताल्लुकात आपके अच्छे हैं तो फौरन होती है एफआईआर भी। असल में प्यार, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो फिर नहीं होती। पुलिस ब्लैकमेल क्यों हो रही है? जैली साफियों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। आप ये देखें कि व्हाट्सएप की जो साफत है, ऐसा जो कि मैं तो इस फील्ड में हूं, मैं तो कहते हैं ना कि पुलिस का और मीडिया का चोली दामन का साथ होता है और हमसे क्या छुपा हुआ है। लेकिन आप थानों में बैठे हुए हैं, आप बादशाह हैं, एसएचओ इलाके का बाप होता है, अगर उसे अपनी अहमियत का अंदाजा हो जाए। नहीं है, तो है। लेकिन यहाँ पर आके ना छोटी छोटी बातों पे वो डिसहार्ट हो जाते हैं, उनके खिलाफ फौरन न्यूज चल जाती है, फिर उसकी वजह से वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए ना। असल में देखिए, जब पुलिस को अच्छा काम करती है तो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, और अगर गलती हो जाए तो उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात, पुलिस के ऊपर सियासी दबाव बहुत है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर जितनी पुलिस होती है उनका सियासत से कोई दबाव ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन यह हमारे पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पावर इस्तेमाल होती है। और फिर मजे की बात यह कि आपको एक अजीब बात बता रहा हूँ, पुलिस नजर ही नहीं आती किसी को, किनको जजों को नजर नहीं आती, एमएनए को नजर नहीं आती, उनकी सिक्योरिटी करी, उनके बिल नहीं पास करा रहे असेंबली में, तुम्हारे साथ घूम रहे, तुम्हें नजर नहीं आ रहे पुलिस वाले, दुनिया के बिल पास करा रहे हो, तो उनके भी कराओ जो तुम्हारे साथ हैं। वो न जजों को नजर आते हैं, न वीआईपीज को नजर आते हैं, न जरदारी साहब को। मैं बताता हूँ शफकत भाई, मैं बताता हूँ आपको। देखें, अली भाई ने पहले कहा कि जी एप्लीकेशन जमा नहीं होती थाने में, अवाम का कोई काम नहीं होता। अवाम का काम तो जब होगा जब बारी आएगी अवाम की। जितनी भी हमारी ऑपरेशनल पुलिस है, ये किस लिए है? क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। अब आपको याद है लास्ट टाइम मैंने एक ही बात कही थी कि क्राइम 2 तरह के हो गए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और स्ट्रीट क्राइम। दोनों की आपके सामने सूरत हाल है कि ऑर्गेनाइज्ड, आप किसी प्लॉट पर कब्जा करना शुरू कर दें, वो बन के रहेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो प्लॉट ना बने। नहीं करा उसके बाद आप गुटके खाने वाले, क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी को ना मिले गुटका? क्या चरस ऐसा मुमकिन है पीने वाले को ना मिले, हेरोइन ना मिले? देखा है कहीं सड़क पे फड़क के मरते हुए किसी हीरोइनची को? उसको मिल जाती है। इसका मतलब है वो पैसे हमारे साहब बहादुर शफकत भाई के जो छोटे भाई हैं उनकी नॉलेज में है और जाता है। अब अगर सहूलियात नहीं है पुलिस में तो 7-7 लाख 10-10 लाख रुपए देकर एक सिपाही क्यों भर्ती हो रहा है? क्या हमारी मेंटालिटी, क्या हमारा, हम बहसियत कौम में है कि मेरिट पे हो रहा है? नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल मेरिट पे हो रहा है। अरे 10% हो रहा है। 10% अगर करप्शन है 5% तो वो क्यों है? आया तनख्वाह 40,000 है या 37,000 है और 12 घंटे की नौकरी है, तो ऐसा क्या है कि नौजवान नस्ल उस तरफ जा रही है? कोई अट्रैक्शन है ना, कोई पैदागिरी है ना? नहीं, मैं आपको कोई ना कोई, अच्छा कोई वो उसका बड़ाई है ना कि जी पुलिस में बच्चा। फिर हम एक और चीज देखते हैं, आजकल पुलिस का एसएचओ ट्रांसफर होता है किसी गलत काम, तो एक ऑर्डर निकलता है कि जी राव अयूब उस्मान एसएचओ फलाने फलाने थाने का रिवर्ड और सस्पेंड हो गए। अक्सर देखते होंगे आप एक ऑर्डर,
पता 2 महीने बाद वो फिर साहब बहादुर कहीं और लगे होते हैं। नहीं, वो शोकास मिलता है ना, वो तो नहीं, आप जवाब सस्पेंड दें। सर लेटर आ गया ना मेरी जान बात जब नहीं- वो शोकास होता है, उसका शोकास है, जवाब उसका दीजिए। जवाब दें, आप सेटिस्फाई आप जवाब दीजिए, आप सेटिस्फाई करें। देखिए आपके ऊपर अगर कोई क्लेम है वो आप तो clear आप करो। आगे क्लियर कीजिए, इसलिए वो 2 महीने की उनको पनिशमेंट मिलती है। सर मैंने तो यही सुना है। सर पनिशमेंट क्या मिलती है? वो जो फूल एक लगने में कितना टाइम लगता है, वो जब हट गया तो उसको कितना टाइम लगेगा? मतलब हमने problem कभी है। कभी हमने वो नहीं देखा कि इस पे क्या इंक्वायरी हुई। एसएचओ हट गया जी, दीवार फलांग के भागा है एसएचओ। कई बार देखा है हमने, थाने का घेराव हुआ है, एसएचओ अगवा के चक्कर में बंद है जी। छालियां पकड़ी है गाड़ी की, मिसाल के तौर पे 1000 किलो 200 किलो की उन्होंने एफआईआर काटी है, 800 किलो चोरी करते हुए एसएचओ साहब पकड़े गए हैं। उस 2 महीने बाद उसी थाने में आ जाते हैं। ये क्या है जी? हाँ ये राजा भाई, इस पे थोड़ा सा आप क्योंकि मेरी खुद ओड़ो साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी उनसे काफ़ी इस हवाले से बात दी। इंशाल्लाह मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ अगले हफ्ते। मैं उनके सामने भी ये बात रखूँगा कि पुलिस वाले जो हैं बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें कुछ अपने अंदर भी तब्दीलियाँ लानी होंगी। बिल्कुल। करप्शन जब हमारे अंदर बस जाएगी तो वो नुकसान सबको देगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िरान, स्याह दिन है आज और 70 साल हो गए भारत जुल्म कर रहा है कश्मीरी भाइयों पर। और फिल्में बनाने से कुछ नहीं होता। आप कश्मीर के ऊपर फिल्म बना के ये गिदर बगियाँ दे रहे होते हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रियलिटी में आप क्या हो? रियलिटी में आप यकीन कीजिए राजा भाई, अयूब भाई, कि चप्पलें छोड़ के भाग जाएंगे ये। हमारे एक फौजी के आगे इनके हज़ारों फौजी नहीं टिक सकते। पॉसिबल ही नहीं है, ये अपने मुंह से कहते हैं ये लोग। बिल्कुल, हमारी फौज अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। हमारे पाकिस्तान एक जवान हमारा इनके उस हजारों पे भारी है। पूरी दुनिया में हमारी पाक फौज का नाम है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी फौज में जज्बा बहुत है, हमारी एजेंसियों में जज्बा बहुत है। ये तो खाली पॉलिसियां ना हो तो ये कश्मीर तो ये कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा अली भाई, आपको दुनिया में नजर आता होगा कि हम पाकिस्तानी जो है वो कानून ज्यादा तोड़ते हैं। मतलब हमें खुशी होती है कि फख्र महसूस हाँ, होता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के लिए एक वो हक़ खुद इरादियत का जो हक़ खुद इरादियत का कि यूएनओ ने कहा है कि जो कश्मीरी चाहेगा, यानी कि एक वोटिंग का सिस्टम हो और कश्मीर उसके साथ होगा। अब इंडिया जो जितना पढ़ा लिखा और मुनज़्ज़म और एक एडवांस मुल्क बनता है, लेकिन है उसने नहीं। यूएनओ का डिसीजन मानने से इनकार किया हुआ है। हाँ। और वो यूएनओ और वो सुपर पावर्स वो कहीं मुंह नहीं छुपा रही अपना कि वो एक इंडिया से अपना वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही। हमारे तो एसएचओ साहब को दें ना तो यूएनओ का फैसला वजीर आजम से अब इंप्लीमेंट करवा देगा। मैं कह रहा हूँ हमारी पुलिस को इसमें सिर्फ कोई शक नहीं है। फौज तो इसमें कोई शक नहीं है। फौज तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ हमारी पाकिस्तान पुलिस को बोलें कि कश्मीर आजाद कराना है आराम से हो जाएगा। तो 1 घंटे 2 इसमें घंटे कोई में शक नहीं कश्मीर वाले सब कश्मीर ही हमारा पाकिस्तान बना होगा और इंडिया का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फौज तो बहुत बड़ी बात है हमारी एजेंसियां। बात ये कि यार ज्यादती है, अल्लाह ताला खैर करे। कश्मीर के साथ जितनी ज्यादती हुई है, जितनी उनकी कुर्बानियां हैं, उससे ज्यादा कुर्बानियां मेरा ख्याल है शायद ही नहीं किसी है, ने दी बिल्कुल हो। नहीं है। क्योंकि देखिए जंग होना, कहीं बिल्कुल जंग हुई ऐसा 6 महीने साल चली, वहाँ तो 77 continue चल रहा है, साल continue कंटिन्यू, चल रहा है। यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ और बूढ़ा हो गया और वो जंग ही लड़ रहा है। और एक घर के अंदर लातादाद जनाजे हैं। कब्रिस्तान खत्म हो गए, बिल्कुल, बिल्कुल वहाँ। भर गए कब्रिस्तान। लेकिन शहादत हमारा विरसा है, इसी नीयत पे वो डटे हुए हैं। और मैंने भी फिल्मों की बात की ना कि इनकी फिल्में देखने को मिलती हैं कि भाई कश्मीर हमारा है, तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे। अरे भाई रियलिटी के ऊपर अगर हम आ गए, जिस दिन मत्था घूम गया हमारे जनरल साहब का, तो आप भारत छोड़ के भाग जाओगे, आपको कोई जगह नहीं देगा। अब यकीन कीजिए, इनको बिल्कुल। कोई जगह, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना अभी इस वक्त, जो कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रही हैं, वो भी इनको जगह नहीं देंगे। ये पूरी दुनिया जानती है।
ये पूरी दुनिया जानती है। बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ नस्लें नस्लें लड़ रही जंग, यानी कि 77 बहुत होता है, बहुत अरसा होता है। एक बच्चा पैदा होता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके बिल्कुल, मर बच्चे भी बड़े जाता है, होते हैं, उसकी भी मर भी औलाद हो जाता है, जाती है। उसकी औलादें हो जाती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और अल्लाह पाक उनकी हिम्मत सलामत रखे। और इंशाअल्लाह ताला देखें, जुल्म का एंड होता है, हर चीज का एंड ऐसा ही होगा, है। और एक वक्त ऐसा ही आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी दिन कश्मीर हमें आज़ाद कराना उन्होंने खुद ही करवा लेना है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ऐसा वक्त आएगा और इंशाअल्लाह फतह होगी। लेकिन उनकी कुर्बानियां जो हैं वो जो तारीख बन गई हैं, हाय हाय। वो वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर एक हिस्ट्री बन गई है। पूरी दुनिया में आप देख लें, कोई भी मुल्क देख लें, इतना इतना जुल्म किसी मुल्क पे नहीं हुआ। इतनी लंबी जंग भी नहीं चली, नहीं ये हुआ, नहीं इतनी हुआ। कंटिन्यू चलेगी, 6 महीने, साल, 2 साल, इससे ऊपर जंग कभी नहीं होती। लेकिन उनकी कुर्बानियां, और मैं तो उनको खराज तहसीन सलाम पेश करता हूँ उन तमाम हीरोज़ को, कश्मीर के उन माओं को, उन बहनों को, उन वालदैन को, उन बच्चों को, कि जो इस जंग को लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह फतह उन्हीं की होगी। आज का दिन जो कि योम स्याह का दिन हम मना रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है ये जंग इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी, कामयाबी हमारे कश्मीरी भाइयों को होगी। और फिल्मों की जैसे कि मैंने बात की, तो राजा शफकत तारा जो हैं, इनका ताल्लुक इंडस्ट्री से भी रहा है। इनको ड्रामा की बात की जाए, स्टेज शो की बात की जाए, फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, तो आपका नुमाया किरदार उसमें रहा है। कॉमेडियन की बात की जाए तो उमर भाई के साथ इनकी बड़ी कुर्बत रही है, बड़ी मोहब्बत रही है। राजा भाई मुझे बताइएगा कि एकदम से चेंज लाइफ में कैसे आया आपकी? ये हमने एक अवार्ड किया था 2012 में, सिंध पुलिस अवार्ड, और फिर मैं इत्तेफाक से जेलों का डायरेक्टर लग गया। गुलाम कादर थैपो साहब आईजी थे, और नेशनल जोग्राफिक चैनल ने मुझे डॉक्यूमेंट्री के लिए बनाया। तो वहाँ बस एक इत्तेफाकी ऐसा हुआ कि मैं जेलों के गरीबों के काम कर रहा था। अंदर होते हैं तो आदमी कहता है यार चलो किसी की हेल्प कर दें। तो गुलाम कादर थैपो साहब ने बोला कि भाई तुम वेलफेयर क्यों नहीं बना लेते, तुम तो मीडिया कम और इसका ज़्यादा काम कर रहे हो। तो मैंने कहा वेलफेयर क्या होती है? बोले ये जो काम कर रहे हो, अंदर स्कूल बनवा दिया लेडीज़ जेल में बच्चों का, और इधर उधर सारा। ये आपने बनवाया? जी जी। तो शिवा शाह हैं DIG, बहुत अच्छे। तो वो मैंने कहा ये तो मैं सारी ज़िंदगी से कर रहा हूँ। तो करे वहाँ से लाइफ चेंज हुई। तो फिर मैंने कहा पुलिस और आवाम का कोऑर्डिनेशन, ये जो दूरियां हैं ना, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर बस 2015 में पाकिस्तान पुलिस को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने रजिस्टर्ड किया, और ये तारीख का पहला है कि पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो ट्रस्ट बनाइए, और हमने अकाउंट नहीं खोला। जिस दिन अकाउंट खोला तो इंशाल्लाह पुलिस और आवाम दोनों के लिए करेंगे। ऐसा नहीं कि हम, क्योंकि हम दोनों के हैं, एक के नहीं है। और इंशाल्लाह देखें, अब जा रहे हैं अमेरिका। मुखय्यर हजरात आपके साथ खड़े हैं। ये जो खला है आवाम की और पुलिस की, इसको ख़त्म करने में इस 9 साल के अरसे में क्या पाया आपने? देखें मुश्किलें बहुत हैं, वही आप वाली हमले भी हुए आपके ऊपर, टारगेट भी किया गया आपको, बहुत जेलें भी काटी आपने, मेहनत की, लेकिन अब क्या देखते हैं आपके आने वाला फ्यूचर क्या है? नहीं, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। हमें रिस्पांस मिला, लेकिन वो रिस्पांस जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिला। और फिर ये अदारा बगैर फंड के काम कर रहा है। इसमें ब्रिगेडियर जो हैं डिप्टी सैयद करार हुसैन शाह साहब हैं, वाइस चेयरमैन जावेद अहमद छतारी साहब हैं, डायरेक्टर अशरफ कुरैशी साहब हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो हमारा आपस का कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन ये कि वो जो चीज़ हम रिस्पांस चाह रहे थे वो नहीं है, लेकिन है। यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। अच्छे अफसर आए हैं, पुलिस में पढ़े लिखे लोग आए हैं, और आवाम का अच्छा, ऐसा नहीं कि हर एक जैसा नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हैं, पूरी होंगी इंशाल्लाह। और वही मैंने कहा ना, कश्मीर बना हुआ, पुलिस के लिए भी कश्मीर ही है। पुलिस भी बेचारी कश्मीर की तरह जंगी लड़ रही है अपने हकूक के लिए। पुलिस तो नहीं बोल सकती ना। अच्छा, मैं एक इजाफा कर दूं? जी। कश्मीर में जो जंग चल रही है भारत की, पाकिस्तान में भारत की सूरत में के इलेक्ट्रिक मुसल्लत है, बहुत खतरनाक। देखें यहाँ भी कई लाशें हम लोग उठा चुके हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक वाले भारत से ज्यादा जुल्म कर रहे हैं कि लोग खुदकुशी करने पे आमादा हैं, ओवर बिलिंग कर रहे हैं, और समझ ही नहीं आ रहा। प्राइवेट अदारा गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं किया। गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं चाहे, जब चाहे कि इलेक्ट्रिक खरीद ले, उनके अंदर में करके आवाम को मरवाया जा रहा है। लोगों के यकीन करें, घर का किराया मिसाल अगर 25,000 बिल 30,000 आ रहा है, और अगर एक बंदा कमाता ही 30-40 हजार रुपया, वो बिल भरेगा। या कई लोगों के बच्चे स्कूल भरना है आपको, भरना है। अगर आपने वहां जाके थोड़ी सी भी ऊंची आवाज में बात कर ली तो फिर आपकी फौरन FIR भी हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि देखें, अभी अब पाकिस्तान, हमारे कश्मीर में
बिजली का बिल 3 रुपए यूनिट है, लोग निकले ना। यहाँ लोगों के पास टाइम ही नहीं है, अपने हकूक के लिए नहीं निकलते। पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए इजाफा होगा, लाइन लग जाएगी। अरे कल के बाद भी तो आपने भरवाना ही है। लेकिन इसमें शौक कैसे हमारे बेदार कश्मीरी होगा? भाई, आजाद कश्मीर के हमारे कश्मीरी भाई सड़कों पर निकले और उन्होंने अपने बिजली के रेट फिक्स करा लिए। 3 रुपए सबसे कम है बिजली आजाद 3 रुपए, उन्होंने कश्मीर। कहा 3 भी बोलते 2 करें। और यहाँ अभी कल भी बिजली 3 रुपए कुछ यूनिट बढ़ा बढ़ी। दिया है। अब हमारे साथ एक ये बड़ा- भी हमारे साथ हम भी एक कश्मीर जैसे ही हैं अभी तो। बिल्कुल शफकत ऐसा। भाई, सेम कश्मीर वाली जंग लड़ रहे हैं, हाँ। अपने हकूक। लेकिन वहां के कश्मीर की आवाम निकल रही है। यहाँ की आवाम पता कि एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। निकलना नहीं है, व्हाट्सएप पे आपके साथ हैं। देखिए प्रैक्टिकल, हर चीज में प्रैक्टिकल होता है। और जब तक उसमें सच्चाई ना हो, ईमानदारी ना हो, आपकी ऑनेस्टी ना हो, आपके काम ही नहीं होंगे। तो हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है होगी सुन बेचारी टेंशनों से। वो महंगाई है, बेरोजगारी फिर है, क्राइम की शरह में इजाफा होता है। क्राइम। देखें पढ़े लिखे क्राइम तो बढ़ेगा ना, जिस बंदे को अपनी वालदा के लिए दवाई लेके जानी है, बहन की शादी करवानी है, जब उसका बिल ही 2 लाख रुपए आ जाएगा तो भाई वो क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसे कई डकैत मैंने देखे कि जिनके पास नकली पिस्टल है हाँ हाँ हाँ, और वो पकड़े गए तो लोग उनको इस तरह से मार रहे हैं। मैंने कई लोगों को बचाया जाके, मैंने कहा यार अगर ये ओरिजिनल होता ना तो उसके बाद पिस्टल तो असली होता। नहीं लेकिन एक फिर बात, जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है उनसे तो किसी के घर पे जाके देखा जाता हाँ है। हाँ मैंने तो खुद फिर वो देखा। घरों में राशन नहीं, बिजली के बिल है, लाइट कटी हुई है, बहनें बैठी हुई हैं। बात पढ़े और लिखे। फिर ऐसे लोगों को सजाएं भी हो जाती हैं। और जो ओरिजिनल है वो दंदन आते हुए फिर बाहर आ जाते हैं। वो एक मिसाल है ना कि गरीब आदमी जो होता है वकील करता है और जो सिस्टम वाला होता है वो सिर्फ जज कर लेता है। बात ये कि यही मैं चाहता हूँ, जिस तरह पुलिस की भर्तियां होती है, अभी हुई ना आईजी साहब ने की, आवाम को नौकरियां दो। हर बंदा पुलिस में नहीं आता, किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़े लिखे नौकरियां लाजमी दो, रोजगार दो। रोजगार नहीं है। जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद मुल्क नहीं सेट हमारा। जब से कोरोना आया उस वक्त से रोना आया, रोना आया, बहुत अच्छी बस बात। ये रोना है सही जो बात। आज तक की गरीब आवाम। देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रियां हाथ में रखे हुए हैं, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही। मेरी समझ में तो राजा भाई ये नहीं आ रहा कि पुलिस की नौकरियां मिली किसको हैं, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ कोई दौड़ में फेल हो चुका है। भाई मेरे पास तो हजारों हाइट में, लोगों मेडिकल की में 10 मसले, हाँ और बहुत मसले है ही नहीं। भाई कैसे कौन लोग आएंगे पुलिस में? सिर्फ कुछ पुलिस पता ही की नहीं है, अभी नौकरियां तक नहीं, orders सिर्फ नहीं हो रहे। पुलिस नहीं, की ही सभी जगह, नौकरियां नहीं। सभी जगह। तमाम नौकरियों की बात की मैं इसमें एक बात करता हूं शफकत भाई कि जैसे कोई भी हमारा सियासतदान या कोई पाकिस्तानी शहरी मुल्क के साबका हुक्मरानों के पॉलिसियों के खिलाफ बात करता है अली भाई, या ये बात करता है कि भाई मुल्क को फलाने की वजह से नुकसान पहुंचा, तरक्की, तो हम पर इल्जाम लग जाते हैं कि जी हम इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा और है। एक सिर्फ फौज ही इदारा नहीं है, वो हमारे सर का ताज है। हमारा ये केडीए भी तो इदारा है, ये सिंध पुलिस भी तो एक इदारा है, ये केएमसी क्या है, ये भी तो एक इदारा है। करप्शन सबसे ज्यादा इसी में ही है। ये जो बेसिक जरूरियात की KMC में- चीजें फराहम करने वाले इदारे हैं, वहां पर करप्शन है। जो अवाम के नाम पर फंड लेते हैं, मतलब हमारा ही पैसा है, जो हाईली पेड टैक्सेस की शक्ल में जा रहा पाकिस्तान है? में 2 सिस्टम चल रहे हैं। और हमें ही नहीं मिल रहा। दो सिस्टम चल रहे हैं। एक सिस्टम है, एक सरकार है। वाह, अब सिस्टम से लड़े या सरकार से लड़े, उनकी अपनी लड़ाई नहीं खत्म हो रही। और पाकिस्तान को भी कश्मीरी बना दिया। अगर देखा जाए कश्मीर में सिर्फ जंग हो रही है, लेकिन यहाँ के हालात की जो जंग देखी जाए तो उनसे खतरनाक जंग हम लड़ रहे हैं। मुझे इख्तिताम की जानिब जाना है, लेकिन मैं इससे कबल कि मैं आपका अवार्ड जो है वो अपने नाज़रीन को दिखाऊं। बल्कि ये अवार्ड भी हम इस दफा ये जो भाई हो रहा आइए, है आप आइए इधर 16 नवंबर को, क्योंकि यहाँ क्योंकि राजा शफकत आरा भाई ने हमेशा शोधा पुलिस के लिए अवार्ड की तकरीब रखी, और इस दफ़ा ये पाकिस्तान अमन स्टार अवार्ड लेके आ रहे हैं, जिस अवार्ड की कुछ शक्ल ऐसी है, बहुत खूबसूरत अवार्ड है। लेकिन राजा भाई इसमें जो 5 स्टार इस पे लगा रखे हैं आपने, 1 2 3 4 5, और जो बीच वाला स्टार है वो सबसे बड़ा है। क्या अगर मैं गलत तो इसकी पंजतन पाक से निस्बत दी आपने? बेशक पंजते पाक हैं, और फिर हमारे 4 सूबे और वो 5वां जो हमारा पाकिस्तान का फ्लैग है नुमाइंदगी कर रहा है। और ये अवार्ड जो हम कश्मीर के ही नाम करते हैं आज के दिन, क्योंकि वो इंशाल्लाह 16 तारीख को ये प्रोग्राम है, 16 ये नवंबर राजा को। शफकत भाई अवार्ड लेके आए हैं नाज़िर कराम, और ये कश्मीर के शोधा को ट्रिब्यूट के हिसाब से कर रहे हैं। जी जी, ये जो भाई हैं हमारे जी। ये इस पे लिखा हुआ है यौम शौदा 4 अगस्त यौम शोधा पुलिस। जी, चेयरमैन राजा शफकत। ये जो यौम शौदा का बिल है
हमने देखिए, मैं पुलिस वेलफेयर का चेयरमैन होने के साथ साथ पुलिस की गार्ड नहीं रखता। हमारी अपना यूनिफॉर्म है और सबसे बड़ी बात है हमारी शनाख्त है, ये यौम शौदा, और ये हमारे अपने मेरी सिक्योरिटी कंपनी है। तो हम इसलिए इनको रखा है कि ताकि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं है वो इस कंपनी में आए, जॉब करें। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बहुत जॉब हैं हमारे पास। और सिक्योरिटी गार्ड के अलावा सिक्योरिटी गार्ड के, देखिए सिक्योरिटी के साथ बहुत सारे सिस्टम होते हैं ना, और भी ऑफिस के। और फिर वही वाली बात है कि ब्लैक यूनिफॉर्म पहना मैं हुआ। चाहूँगा कि मास्टर से अगर दिखा दिया जाए कि हमारा जो पूरा एक निज़ाम है नाज़रीन किराम, एक अलग चीज़ है। हम जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे, पाकिस्तान कैसे सुधरेगा? बिल्कुल, ये अवाम कब तक ऐसे जुल्म और बर्बरियत सहती रहेगी? बिजली के बिल बढ़ते रहेंगे, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और कुछ नहीं पता कि अभी कितने पैसे बढ़ने वाले हैं। ये तो 30 तारीख को ये तो पता चलेगा। IMF के रहमो करम पे ना, हमारा मुल्क IMF से रह रहा है। बिल्कुल नाज़रीन किराम, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इख्तिताम की जानिब जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपने अंदर शऊर पैदा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, ऐसे किराएदारों को देखिए कि जो गैर मुकामी हैं, और पुलिस जो है वो उन माली मकान से रब्ता करे कि जैसे कि अभी फेरियर थाने में इरफान बहादुर SHO हैं, बड़े काबिल SHO हैं। उन्होंने हमारी रिपोर्ट के बाद दिल्ली कॉलोनी में कार्रवाई की, जहाँ पर माली मकान एक पूरी बिल्डिंग किराए पे दे रखा है जिसने, और वहाँ पर कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई की और वहाँ पर उन किराएदारों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की। ऐसे कई लोग मौजूद हैं कराची में, सिंध में, जो गैर मुकामी हैं और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं और वो किराए पे रह रहे हैं। अयूब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। राजा शफकत भाई, आपका शुक्रिया अदा करूँगा इंशाल्लाह। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पुरवकार तकरीब को हम देखें और अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। भाई, आपका शुक्रिया करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, कल मैं आपको एक और ख़बर बता दूं कि बाखबर पाकिस्तान की टीम इस अवार्ड सेरेमनी को पूरा कवर करेगी। कल तक के लिए एक नए टॉपिक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल होंगे हाजिर आपके सामने, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।